गाइस वेलकम टू वेब 3.1 जनरेशन। माय नेम इज़ हर्ष कमल कुमार और आज हम एनालिसिस करेंगे बिटकॉइन, इथेरम एंड मार्केट कैप जो कि ओल्ड कॉइन का है, जो कि हम सुन रहे हैं कि ओल्ड कॉइन का सीजन आएगा। इन सब चीज़ों के बारे में फटाफट हम डिस्कशन करते हैं। चलिए गाइस, तो बिटकॉइन की चार्ट की तरफ चलते हैं और वीकली चार्ट में देखेंगे तो बिटकॉइन में मार्केट ऊपर की तरफ मूव हो रहा है और यहाँ पर इसका जो सपोर्ट है, ये सपोर्ट को बहुत प्रॉपर काउंट किया 26,950 के आसपास का लेवल को। एंड यहाँ पर एक रेजिस्टेंस, एक छोटा सा रेजिस्टेंस है यहाँ पर जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। 22,300 99 या 22,400 का, वहाँ से इसका रिजेक्शन आया है। ठीक है, अगर शॉर्ट टाइम फ्रेम में जाके देखेंगे तो हमें एग्जैक्टली देखेंगे तो 28,478, इस रीज़न से इसे शार्प प्रोजेक्शन आया और मार्केट नीचे की तरफ मूव किया। तो अब हम जाएंगे और समझेंगे कि मार्केट में हुआ क्या है। ठीक है, तो मार्केट में हम देखेंगे अचानक से रात को 11 बजे के आसपास एक कैंडल मूव होती है वॉल्यूम के साथ, और उसके बाद फिर उसका रिटेस्ट करती है उस एरिया का जहाँ बहुत समय से एक्यूमुलेशन हो रहा था। अगर आपको मैं दिखाऊं तो इस एरिया में काफ़ी समय से एक्यूमुलेशन हो रहा था। मार्केट इस एरिया के नीचे से ऊपर नहीं जा पा रही थी, यहाँ अच्छा खासा एक्यूमुलेशन हुआ और उसके बाद मार्केट ने पंप लिया, यहीं से रिटेस्ट किया सपोर्ट काउंट करके, फिर दोबारा पंप लिया और ऊपर गया 28,469 के लेवल के आसपास। तो 400 का जो लेवल है एक्चुअली वहाँ से रिजेक्शन आ रहा है। और डेली कैंडल की बात की जाए तो डेली कैंडल, जो कल का डेली कैंडल था, वो प्रीवियस डेली कैंडल्स के ऊपर चले गया। ठीक है, तो यहाँ पर आज जो कैंडल को ओपन हुई है वो बिटकॉइन की नीचे हल्की सी एक विक बना चुका है उसमें, और ऊपर की तरफ मूव करने की कोशिश कर रहा है। तो अभी जिस जोन पे अभी हम हैं वहाँ पर वीकली लेवल का क्या है, रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें देखना है कि यहाँ ये जो रेजिस्टेंस काउंट कर रहा है इसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। तो बिटकॉइन में हमें समझना है कि क्या मार्केट यहाँ से नीचे आएगा। ठीक है, तो 15 मिनट के कैंडल 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखेंगे तो मार्केट यहाँ पर जितने भी उसके पुराने सपोर्ट वगैरह है सबको तोड़ के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, अब डेली टाइम फ्रेम में जाएंगे और देखते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। डेली टाइम फ्रेम में जैसे आपको पता चला, बताया कि यहाँ पर एक रिजेक्शन आया। तो ये जो रिजेक्शन था 20 मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल का रिजेक्शन था। ठीक है, अब यहाँ से मार्केट चाहे तो नीचे आ सकता है वापस। तो मैंने वॉइस नोट में बोला था टेलीग्राम में कि इस लेवल 28,200 से 26,900 तक ऊपर नीचे मूव हो सकता है कुछ समय के लिए। तो या तो फिर वही वाली चीज़ होगी, और या तो अगर मार्केट नीचे आता है तो अच्छा खासा हमें करेक्शन देखने मिलेगा, और यहाँ से अगर मार्केट इसको ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ मूव होता है तो एक अच्छा खासा हमें मार्केट में फर्म देखने मिलेगा। 4 आवर की कैंडल में देखेंगे तो 4 आवर की कैंडल टाइम फ्रेम में यहाँ पर 200 मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल को भी क्रॉस कर दिया है, और 20 एम ए को भी क्रॉस कर दिया है, 50 एम ए को भी क्रॉस कर दिया बिटकॉइन ने। तो यहाँ पर रास्ता क्लियर तो है, बट वीकली थोड़ा सा स्ट्रांग नहीं दिख रहा है करके वहाँ रिजेक्शन हमें देखने मिल रहा है। तो गाइज अभी देखना है कि ये मार्केट जो इस समय पंप हुआ है, ये जो प्रीवियस दो जो 4 घंटे की कैंडल है वो पंप क्यों हुई है। तो उसका सीधा सीधा हम जाएंगे यूएसडी डोमिनेंस की तरफ और 4 घंटे की कैंडल लगाएंगे, और यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर दो कैंडल ने एक राइजिंग वेज का ब्रेकडाउन कर दिया। और मार्केट अभी उसके एक मेन सपोर्ट, एक एरिया था, सॉरी लोकल सपोर्ट एरिया था जिसको काफ़ी समय से अच्छा काउंट करा था, उसको मार्केट ने ब्रेक डाउन कर लिया। कैसे ब्रेक डाउन किया अगर समझे हम तो यहाँ पर क्या है, फर्स्ट टॉप, नेकलाइन, डबल टॉप, नेकलाइन, नेकलाइन का, सॉरी नेकलाइन इसको काउंट करेंगे, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। अगर नेकलाइन हम इसको भी काउंट करेंगे तो यहाँ पर क्या हुआ, सेकेंड टॉप, और यहाँ पर अभी है, और इसका रिटेस्ट होके ये ब्रेकआउट ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो इसका डबल टॉप पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा। अब इसको हम जाके देखेंगे
वीकली टाइम फ्रेम की, तो यहाँ पर हम नोटिस करेंगे कि वीकली टाइम फ्रेम में क्या हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन को ये फॉलो कर रहा है गाइस। ठीक है, एक हिडन ट्रेंड लाइन है। ये ट्रेंड लाइन क्यों इम्पोर्टेंट है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, इसके हमको समझना पड़ेगा। ठीक, ये ट्रेंड लाइन यहाँ से भी एक ट्रेंड लाइन आ रही है, एक ट्रेंड लाइन यहाँ से भी आ रही है। तो हमको समझना है कि हो क्या रहा है यहाँ पर, कि यहाँ से इतना अच्छा पंप हो रहा है, यहाँ से मार्केट नीचे आया और फिर यहाँ पर वापस पंप जब हुआ तो ये इतना बड़ा वीक क्यों बना। ये सारी चीज़ों को अगर हमको कोरिलेशन चेक करना है बीटीसी के साथ, तो हमें बीटीसी की चार्ट में जाएंगे, वीकली चार्ट में, और देखेंगे डेट्स के अनुसार कि हुआ क्या है। ठीक है, तो बीटीसी की चार्ट में चलते हैं और देखते हैं कि ये जो आपको दिख रहा है नीचे एक यहाँ पर करेक्शन आ रहा है और करेक्शन आके यहाँ से वीक बना रहा है, तो ये 6 मार्च वाला वीकली चार्ट है। अब यूएसडीटी डोमिनेंस की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि ये जो है ये 6 मार्च का है। देखिएगा ये भी 6 मार्च का है, मतलब वो नीचे आ रहा था और ये ऊपर जा रहा था। ठीक है, तो यूएसडीटी डोमिनेंस को वापस से एक क्या बनाना पड़ा, शूटिंग स्टार बनाना पड़ा। ठीक है, और यहाँ से मार्केट नीचे आया। ये कैंडल को क्या बोलते हैं, शूटिंग स्टार बोलते हैं। ये इन्वर्टेड हैमर नहीं है, क्योंकि ऊपर से मार्केट ऊपर गया ना उसके बाद ये बना, तो ये इन्वर्टेड हैमर नहीं है। हैंगिंग मैन और इन्वर्टेड हैमर बेरिश होते हैं, सॉरी, हैंगिंग मैन एंड शूटिंग स्टार बेरिश होते हैं। तो ये शूटिंग स्टार बन गया और उसके बाद मार्केट उस कैंडल चार्ट पैटर्न को फॉलो किया और नीचे आ गया। अब देखिए वीकली में यहाँ पर क्या लगा है, डबल बॉटम लगा हुआ है। ठीक है, एक तो यहाँ से ब्रेकडाउन हो गया, रिटेस्ट हो गया, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, दो बार नीचे आने के बाद यहाँ पर डबल बॉटम लग गया, फर्स्ट बॉटम सेकंड बॉटम। और यहाँ पर बर्ट क्या हो रहा है, इस एरिया में जहाँ से रिजेक्शन आया उसी एरिया में बीटीसी के बायर्स बैठे हैं यहाँ पर। तो आपको समझना पड़ेगा, मैं अभी कोई इंडिकेटर का आपको सहारा नहीं ले रहा, मैं सिर्फ प्योर प्राइस सेक्शन की चीज समझाना चाहता हूँ। यहाँ पर वही लोग जो बायर्स हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं। ठीक है, तो सीक्रेट बायर्स हैं वो यहाँ पर सीक्रेटली यहाँ पर बाय कर दिया। इसको एक अच्छा खासा डंप आ रहा था यहाँ पर, इसको करेक्शन को ऊपर से ही सीधा कम करके मार्केट में एक अच्छा खासा पंप दे दिया। अब यहाँ पर भी मार्केट में करेक्शन आ रहा था और अभी अचानक से मार्केट ऊपर की तरफ मूव हो रहा है। तो गाइस यूएसडीटी डोमिनेंस की तरफ एक बार वापस चलते हैं। हो सकता है कि ये यहाँ पर रिजेक्शन मिलके यहाँ पर एक सपोर्ट काउंट करने आ रहा है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर बाय सपोज अगर हम देखते हैं डेली टाइम फ्रेम की, सॉरी पहले वीकली में समझते, यहाँ पर वीक बना के वापस अगर नहीं पलटा, ये ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करके अगर मार्केट नीचे आया, तो आपको बिटकॉइन में एक अच्छा खासा, मतलब क्रिप्टो मार्केट में ही समझ लीजिए, एक अच्छा खासा आपको रैली देखने मिलेगा। ठीक है, हो सकता है कि 28,100 के जो सपोर्ट लेवल है ना, 28,000 का 100 का मान लीजिए सपोर्ट लेवल को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल काउंट करके मार्केट सिर्फ और सिर्फ ऊपर की तरफ मूव करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको क्या दिख रहा है समझिए, यहाँ एक मेरे को हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखता है। ठीक है, क्या हुआ, मार्केट इस लेवल पे आया, इस लेवल से मार्केट यहाँ गया, फिर यहाँ आया और फिर यहाँ आया और फिर यहाँ आया और फिर यहाँ आया और ये बूम, क्या हुआ, लेफ्ट शोल्डर हेड एंड राइट शोल्डर। फिर मार्केट को क्या होना था, क्योंकि मार्केट नीचे से आया है तो नीचे आ यहाँ पर आना चाहिए था। ये कब की बात बता रहा हूँ मैं, 2020-21 की बात बता रहा हूँ। कोरोना के टाइम से मार्केट जब पंप हुआ तो ऊपर जाने लगा और इस वाले रेजिस्टेंस को सपोर्ट बना लिया और उसके बाद मार्केट एक अच्छा खासा पंप कर रहा है। ठीक है, लेकिन अब मेरी बात को आप समझना, मार्केट यहाँ से जब नीचे आया तो वापस इसी लेवल से फिर ऊपर गया और वहाँ का जो रेजिस्टेंस था उसको उसने ब्रेक करके ऊपर का एक न्यू रेजिस्टेंस बनाया। तो पहले यहाँ पर एक लेफ्ट शोल्डर बना, फिर एक हेड बना और उसके बाद फिर
एक राइट शोल्डर बना, और यहाँ पर क्या हुआ, एक मार्केट में जहाँ से आया था वहाँ तक का एक फॉल आया। और इस एरिया में क्या हुआ आपको सबको पता है, मई के इस एरिया में क्योंकि लूना का फेलियर हुआ था, मार्केट एक अच्छा खासा क्रैश लिया, और मार्केट जून के 13 से 19 जून वाला, जो 19 जून वाला वीक था, उसमें एक अच्छा खासा हमें डंप देखने मिला। ठीक है, अब मार्केट यहाँ से नीचे आ चुका है गाइस। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आपको क्या दिख रहा है हिडन। तो आपको यहाँ पर देखिए, एक तो आपको ऐसे समझेंगे तो मैं आपको समझाता हूँ। एक आप बोल सकते हैं कि यहाँ पर आया, एक लेफ्ट शोल्डर बना, एक हेड बना, और उसके बाद फिर एक राइट शोल्डर बना, और मार्केट शोल्डर बना के यहाँ से ऊपर चले गया, फिर रिजेक्शन ले रहा है। एक तो पैटर्न ये है। अगर दूसरा चीज हम समझे तो क्या होगा, आप चाहे तो यहाँ पर उसको ऐसे थोड़ा सा टेढ़े में, मतलब इंक्लाइन, एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न देख सकते हैं, ये वाला। लेफ्ट शोल्डर हेड एंड राइट शोल्डर, एंड यहाँ पर ऐसा, लेकिन इसका ब्रेकआउट नहीं हुआ। तो ये मुझे प्रॉपर नहीं लग रहा है, सीधा वाला ही ज़्यादा सही लग रहा है, इसलिए मैं इसको ऐसे ड्रॉ करना चाहता हूँ। ये हो गया आपका लेफ्ट शोल्डर, ये हो गया आपका हेड, ये हो गया आपका राइट शोल्डर, और ये हो गया आपका स्पेस। लेकिन मार्केट को हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 32,000 के लेवल को आएगा, बट ऐसा नहीं हुआ। और 35,000 लेवल भी हम एक बार सोचे तो 34,500 के आसपास का लेवल भी हम एक्सपेक्ट करे थे, 35,000 का भी लेवल एक्सपेक्ट करे थे कि यहाँ तक जाएगा, लेकिन मार्केट को उसी के पहले दूर से ही 31,000 हल्का टच करा के नीचे लाया गया। अब यहाँ पर वीकली से रिजेक्शन मिल रहा है, लेकिन मार्केट कोशिश कर रहा है ऊपर जाने का। तो गाइज यहाँ पर आप साइकोलॉजी की जो चीज़ है वो समझना। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बट बहुत इंपॉर्टेंट है आप इसको समझना। देखिए, जब मार्केट यहाँ से फॉल हुआ, और उसके बाद 19 जून वाले एरिया के बाद जब मार्केट पंप हुआ, तो क्या हुआ, लोग यहाँ पर लॉन्ग होते गए, और 15 अगस्त को मार्केट ने फॉल दिखाया। फिर इस एरिया के आसपास क्या हुआ, अक्टूबर नवंबर के एरिया के आसपास, एक सॉरी सितंबर अक्टूबर के एरिया के आसपास FTX का फेलियर हुआ, तो मार्केट एक अच्छा खासा क्रैश लिया। फिर उसके बाद यहाँ पर डबल बॉटम प्रॉपर नहीं बना, हल्का जो सेकंड बॉटम था वो थोड़ा ऊपर बना, और मार्केट यहाँ से ऊपर चले गया। जो जनवरी में पंप आया हमें फर्स्ट वीक में, सेकंड वीक में, वो पंप फिर एक अच्छा कंटिन्यू हुआ फरवरी तक, और फिर मार्च अप्रैल तक इस पंप को हमने देखा है। अब क्या हो रहा था यहाँ पर, जब जब लोग मार्केट में एंटर हुए थे ऊपर जाने के लिए, तब तक मार्केट शॉर्ट हो रहा था। फिर यहाँ से जब पलटे, तो क्या हुआ, जब जब लोग नीचे शॉर्ट करे थे, मार्केट पंप हो जा रहा था, शॉर्ट करे थे पंप हो जा रहा था। अब लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, मार्केट एक अच्छा खासा अपने रेजिस्टेंस लेवल के पास है, और जैसे यहाँ पर प्रॉपर सपोर्ट को छूने नहीं दिया, हो सकता है शायद मार्केट इसको भी यहाँ पर छूने ना दे, और यहाँ से रिजेक्शन मिलके यहाँ पर बिटकॉइन में या क्रिप्टो करेंसी में फॉल आने लगे। तो ये एक सिनेरियो ये भी है कि मार्केट में एक फॉल आ सकता है। दूसरा सिनेरियो ये है कि मार्केट यहीं से इसको यू नो सपोर्ट काउंट करके एक अच्छा खासा हमें इस लेवल को ब्रेकआउट करके अच्छा खासा पंप दिखा सकता है, और या तो यहाँ पर सपोर्ट काउंट करके रीटेस्ट करके नीचे भी आ सकता है। और हो सकता है फिर एक थर्ड केस की वो एक नया बॉटम भी बना सकता है, और फिर यहाँ पर एक डबल बॉटम बना के मार्केट ऊपर जाए। तो इन सारी चीज को हम को समझना पड़ेगा कि मार्केट में हो क्या रहा है। ठीक है गाइस, तो आप बिल्कुल ट्रेड को ऑब्जर्व करते रहिए। मैंने एक लॉन्ग खोला था थोड़ी देर पहले, और मार्केट थोड़ा मेरे को प्रॉफिट भी दी। और अभी देखिए BTC डोमिनेंस को देखेंगे, तो BTC डोमिनेंस एक ट्रेंड लाइन पे था, और इस ट्रेंड लाइन को उसने पहले तो ब्रेकआउट किया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पर डबल टॉप बना के फिर नीचे आया, लेकिन इस एरिया में अपने एक अच्छा सपोर्ट बना लिया है, और यहाँ से नीचे नहीं आ रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ गाइस, USDT डोमिनेंस अगर यहाँ से रिजेक्शन लेता है इस एरिया से, ध्यान से देखिए, USDT डोमिनेंस अगर इस एरिया से रिजेक्शन लेके नीचे आता है, और BTC डोमिनेंस अगर इसके अंदर आ जाता है और नीचे लेके सपोर्ट को ब्रेक डाउन करके नीचे आता है, तो आपको ओल्ड कॉइन का सीजन देखने मिलेगा।
ठीक है। अब आपको ऑल्ट कॉइन का सीजन देखने मिलेगा, उसके लिए मैं आपको एक चीज और समझाता हूँ। अगर हम टोटल क्रिप्टो मार्केट कैप देखेंगे ऑल्ट कॉइन का, जो कि एक्सक्लूड बीटीसी होता है, तो यहाँ पर देखेंगे 3 डेज का कैंडल है, 3 डेज का टाइम फ्रेम है। यहाँ पर मार्केट ने ऑलरेडी ब्रेकआउट कर दिया इस जोन का, और यहाँ पर एक पैटर्न पे चल रही है, ठीक है। तो अगर आप इसको समझेंगे तो आप देखेंगे कि प्रीवियस जो लो है उसको सपोर्ट काउंट कर चुका है। मार्केट जैसी इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा गाइस, ठीक है, इस चैनल को ब्रेकआउट करेगा, और स्पेशली $700 जो $700 बिलियन का जो लेवल है, उसको जैसे ही ब्रेकआउट करके रिटेस्ट करेगा, आपको ओल्ड कॉइन में एक सुपर रैली देखने मिल सकता है इस एरिया में, ठीक है। तो आप समझना कि ओल्ड कॉइन की रैली आपको देखना है तो सबसे पहले आपको यूएसडी डोमिनेंस का यहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे की तरफ मूवमेंट देखना है, और बीटीसी डोमिनेंस का यहाँ अंदर आके इस सपोर्ट को ब्रेक डाउन करके नीचे आना है। और थर्ड, टोटल मार्केट कैप जो है क्रिप्टो ओल्ड कॉइन का, उसका यहाँ पर इस चैनल का ब्रेकआउट के साथ साथ 705 बिलियन या $700 बिलियन का एक ब्रेकआउट और रीटेस्ट के बाद का मूवमेंट ऊपर की तरफ चाहिए, तब जाके हमको क्रिप्टो मार्केट में एक ऑल्ट कॉइन का सीजन देखने मिलेगा। अदरवाइज ये सारी चीजें नहीं होती तो मार्केट हमको, अगर इसका ये ब्रेकआउट कर लिया और उसके बाद रीटेस्ट करके पंप हो गया, या बीटीसी डोमिनेंस यहाँ से रिजेक्शन आ गया, तो पैसा क्या होगा कि क्रिप्टो से पैसा यूएसडीटी में चले जाएगा, ना वो ऑल्ट की तरफ जाएगा और ना हो बिटकॉइन की तरफ जाएगा। तो इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। ये एक एनालिसिस है। फिलहाल मार्केट में थोड़ा स्ट्रेंथ नज़र आ रहा है, बट मैं आपको बोलूँगा कि इस समय आप ट्रेड से थोड़ा सा दूर रहे, क्योंकि अगर इस समय आप ट्रेड करेंगे तो आप एक ट्रैप में फंस सकते हैं। आपको अगर याद होगा, मेरा ये वाला बीटीसी का जो मैंने ट्रेड सेटअप बताया था कि यहाँ से एक बुलिश फ्लैग बनेगा, एग्जैक्टली वहाँ पर गया मार्केट, और उसके बाद यहाँ पर जाने का मैं बताया था, लेकिन मार्केट यहाँ एग्जैक्टली टारगेट 1 गया। इसलिए मैंने दोनों साइड का ट्रेड खुलाया था, क्योंकि मुझे डाउट था कि मार्केट यहाँ से ऊपर भी जा सकता है तो शायद नीचे भी आ सकता है। तो मैंने क्या किया था, यहाँ पर जो शॉर्ट का स्टॉप लॉस और लॉन्ग की एंट्री इस एरिया में रखी थी, और लॉन्ग का स्टॉप लॉस और शॉर्ट की एंट्री इस एरिया में रखी थी। तो मार्केट क्या हुआ, देखिए, यहाँ से मूवमेंट गया, टारगेट 1 को छुआ, और उसके बाद इधर आके वापस इधर गया, फिर टारगेट 1 को छुआ, फिर इधर गया, ऐसे करते करते नीचे आया। तो देखिए मैं बताता हूँ मार्केट में क्या हुआ। मार्केट यहाँ पर टारगेट 1 को छूता है ब्रेकआउट होके, और ये थोड़ा कुछ ज़्यादा ही कचड़ा हो गया है चार्ट में, बट थोड़ा फटाफट मैं आपको बता रहा हूँ। फिर टारगेट 1 को छुआ, फिर यहाँ से नीचे आके टारगेट 1 को हिट किया एंट्री के बाद, और उसके बाद फिर ऊपर चले गया, स्टॉप लॉस को हंट कर दिया। लेकिन फिर मार्केट जब नीचे आया तो फिर यहाँ पर सबसे पहले टेक टारगेट 1 को हिट किया, फिर उसके बाद ब्रेकडाउन होकर टारगेट 2 को हिट किया, फिर टारगेट 3 को हिट किया, फिर टारगेट 4 को हिट किया, और काफ़ी समय के लिए यहाँ पर एक कंसोलिडेशन जोन में था। अब इस कंसोलिडेशन जोन का या एक्युमुलेशन जोन का क्या हुआ, ब्रेकआउट हो गया। अब यहाँ पर मार्केट का मूवमेंट स्ट्रांग है, एक अच्छा वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट ज़रूर हुआ है। तो गाइज ध्यान रखिए, अगर आपको ट्रेड अगर लॉन्ग की तरफ जा रहे हैं तो एक कंफर्मेशन के साथ जाइए कि ऊपर की तरफ ब्रेकआउट। फिलहाल तो हमें देख लिया, कैंडल क्लोजिंग अच्छी हुई है, डे कैंडल क्लोजिंग, तो ऊपर की तरफ मोमेंटम देखने मिलेगा। बट समझना आप कि वीकली जो कैंडल टाइम फ्रेम है उसमें थोड़ा अभी भी हमें बेयरिशनेस दिख रही है। तो बेयरिशनेस की वजह से थोड़ा सा केयरफुली लेवरेज कम करके ट्रेड लेना गाइज। अगर आप लॉन्ग लेना चाहते हैं तो या तो आप थोड़ी स्कैल्पिंग कर लो लॉन्ग का, और प्रॉपर लॉन्ग लेना है तो फिर आपको 31,200 का जो लेवल है उसको ब्रेकआउट के बाद लॉन्ग लेना। तो या स्कैल्पिंग अगर कर भी रहे हो तो ज़्यादा लेवरेज में मत करना, शॉर्ट स्कैल्पिंग करना, शॉर्ट लेवरेज में स्कैल्पिंग करना, ठीक है गाइज। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे, समझ आया अच्छे से, तो जरूर से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। टेलीग्राम चैनल है हमारा, उसको जरूर ज्वाइन करना, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट होता है लोगों को उसमें। तो मेक श्योर कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उससे जरूर ज्वाइन करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून एंड ट्रेड सेफली, क्योंकि वॉलेटिलिटी मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है गाइज। तो ट्रेड को सेव करना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ गुड डे।